लोग ये बताइए सबसे पहले, अगर अपने पास 5 इसके अंदर छुपा हुआ अगर है तो हम लोग 5 का रूल देखते हैं। 5 में लास्ट डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या अपने पास 0 होनी चाहिए। 15 के अंदर 5 छुपा हुआ है तो लास्ट जो डिजिट होगी वो या तो 0 होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। इसमें अपने पास 0 है, इसमें अपने पास 5 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, सारे ही आंसर आएंगे अगर आप लोग 5 का रूल चेक करते हो तो। दूसरा जो रूल होता है वो अपने पास इसके अंदर 4 छुपा हुआ है। इसके अंदर कितना छुपा हुआ है? 4 छुपा हुआ है। 4 गुना 3 तो 4 का अगर रूल चेक करते हो तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट की 2 डिजिट 4 का रूल, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही, ये भी ऑप्शन बच गया, ये भी ऑप्शन बच गया। आगे इसके अंदर अगर 9 छुपा हुआ है तो 9 का रूल अगर चेक करेंगे तो 9 का रूल वही होता है कि डिजिट सम 9 होना चाहिए तो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डिजिट सम 9 यहां पर है या यहां पर है तो सी ऑप्शन में डिजिट सम 9 नहीं है तो ये अपने पास आंसर आ गया, डी ऑप्शन। बताइए हम लोगों ने डायरेक्ट कैसे कर लिया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बाकी आप लोग उससे जो बेसिक तरीका है वो मैं पहले आपको समझा कर आ गया हूं, वो तो आप लोग लगा ही सकते हो, उसके लिए तो आप लोगों को कौन मना कर सकता है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा तरीका, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या, मुझे बताइए। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी, इससे आप लोग थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। यहां पर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो ये आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 74। तो देखिए मैं बताता हूं कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को देखना, कोशिश करना आप लोग समझने की। जब भी अंकों का योग अगर पूछा है, डिजिट का सम अगर पूछा है तो हमारे पास एक ही तरीका अपने पास है, या तो 9 का रूल चेक करना है या 3 का रूल चेक करना है। 2 से अगर बचाना है तो या तो 9 का रूल चेक करना है, 9 से डिवाइड करने पर डिजिट का सम 2 कब शेष बचेगा, जब ऊपर वाले डिजिट का सम अपने पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और 3 से डिवाइड करने पर 2 शेष कब बचेगा, 3 से डिवाइड करने पर 2 शेष कब बचेगा, जब ऊपर वाले डिजिट सम या तो 5 होना चाहिए या अपने पास डिजिट सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या डिजिट सम कितना होना चाहिए उसका 2 होना चाहिए, तभी अपने पास 2 शेष बचेगा। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे के बाद समझ में, या तो हम लोग डिजिट का जब सम होता है तो या तो 9 का रूल चेक करते हैं या 3 का रूल चेक करते हैं, वो चीज बाद में देखेंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। और 2 से सब बचेगा जब 9 का भाग देने पर उनका 2 से सब बचेगा जब डिजिट का सम 2 होना चाहिए, ध्यान रखना। और 3 का भाग देने पर 2 से सब बचता है जब या तो डिजिट का सम 2 हो या डिजिट का सम 5 हो या डिजिट का सम 8 हो। यहां भाग दोगे 2 से, 5 होने पर भी 3 का भाग दोगे 2 से, 8 होने पर भी 3 का भाग दोगे 2 से, ये डिजिट का सम अपने पास होना चाहिए। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि यहां पर इसके अंदर कहीं पर 9 छुपा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। डिजिट का सम अगर कभी पूछ ले तो फिर आपको कोई 5 का रूल, 8 का रूल, 10 का रूल काम में नहीं आएंगे। फिर तो आपके पास या तो 3 का रूल लगाना है या 9 का रूल लगाना है। मुझे इतनी सी बात बताओ कि इसके अंदर अपने पास 9 कहीं पर छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, 4 के अंदर कहीं 9 बैठा हुआ दिखाई दे रहा है आपको नहीं, 6 के अंदर भी 9 नहीं है, 10 के अंदर भी 9 नहीं है और 15 के अंदर भी 9 का मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 18 27 ऐसे होना चाहिए। क्या 3 छुपा हुआ है, क्या 3 दो जगह छुपा हुआ है, यहां पर भी 3 छुपा हुआ है, 3 गुना 2 6 है, यहां पर भी 3 गुना 5 है, तो 3 का रूल लगा सकते हो। अगर इसके अंदर 3 भी नहीं होता, इसके अंदर अगर 3 भी नहीं होता तो फिर आप लोगों को बेसिक से करना पड़ता, याद रखना आप लोग। तो 3 का रूल अगर चेक करें तो डिजिट सम या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो डिजिट सम 5 अपने पास है तो बी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को कैसे कर लिया बताइए, समझ पाओगे? धीरे धीरे जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप ये चीजें समझ जाओगे कि ये मतलब कहां पर कौन सा रूल लगाना है। अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब लगे, लेकिन मेरे साथ साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी एक हैबिट हो जाएगी, हां इसमें ये रूल लगाते हैं, इसमें ये रूल लगाते हैं। धीरे धीरे आपको भी चीजें याद हो जाएंगी सभी लोगों को। तो ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ते हैं। उम्मीद है ये तरीके आप लोगों को समझ में आए होंगे। पहले मैंने आपको बेसिक समझाया एलसीएम का, ताकि बेसिक तो पता होना ही चाहिए। और ये सभी क्वेश्चन एक एक बार आपको बेसिक से जरूर करना है, ये ट्रिक से करके मत छोड़ देना, बेसिक से एक एक बार आप लोगों को जरूर करना है। बाकी कल वापस हम लोग पढ़ेंगे, आपकी रेगुलर क्लासेस जब शुरू हो गई हैं तो कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो मैं क्वेश्चन अपलोड कर देता हूं आपके लिए और फिर क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी डाउट अगर रही है क्वेश्चन नंबर 40 तक तो वो सबसे पहले मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। जो अगर कोई भी डाउट है 40 नंबर क्वेश्चन तक, मैंने कहा था आप लोग कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझसे आप लोग पूछ लेना। तो जो भी अगर आपको डाउट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 40 तक तो उस पर हम लोग पहले बात करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और हम लोग पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कोई डाउट है क्या आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक? अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने सबसे पहले पूछा है कि अपने पास को प्राइम नंबर होते हैं, नॉन को प्राइम नंबर का मतलब होता है सहभाज्य संख्या है जो अपने पास एक दूसरे के साथ एक से ज्यादा फैक्टर हो। एक तो को प्राइम नंबर होता है जिसमें अपने पास सिर्फ और सिर्फ या तो 1 हो या वो खुद हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। एक तो नंबर खुद और 1 तो उसको तो बोलते हैं को प्राइम, और नॉन को प्राइम नंबर बोलते हैं सहभाज्य संख्या जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर हो, उसको हम लोग नॉन को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे, राहुल मीणा ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर आप क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए, वो मुझसे नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास ये रहा, दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 1728 और दूसरा जो नंबर है वो है अपने पास के। एक नंबर अपने पास ये है और दूसरा जो नंबर है वो अपने पास के है। तो आप लोग बताइए 5184 अगर इनका लघुत्तम समापन है, एलसीएम अगर ये है तो के का मान क्या संभव है, ऐसा हम लोगों से पूछा है, ऐसा हम लोगों से वो बोल रहा है।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कोशिश करना आप लोग सीखने की। क्वेश्चन आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा। तो इस चीज को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर हम लोग को दिया हुआ है n1 और वो हम लोग को दिया हुआ है 1728 और दूसरा नंबर n2 जो दिया हुआ है वो हम लोग को दिया हुआ है k और इसका जो एलसीएम दिया हुआ है हम लोगों को, एलसीएम जो दिया हुआ है वो हम लोग को दिया हुआ है 5184। ठीक है, तो हम लोग से पूछा कि के कितने संभव मान हमारे पास पूछे गए कि के कितने संभव मान अपने पास है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैं इसका बेसिक आप लोगों को समझाता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर मदन यादव 24 पर भी आता है। सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग चलते रहते हैं और जहां-जहां डाउट होगी उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था आपको कि यहां से अगर आपके पास, देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी नंबर अगर अपने पास यहां से 2 की पावर मान लो 3 है और मान लो 3 की पावर अपने पास 4 है और मान लो 5 की पावर अपने पास 7 है। दूसरा नंबर n2 जो अपने पास है वो मान लो अपने पास 2 की पावर अपने पास मान लो 4 है, 3 की पावर अपने पास 2 है और 5 की पावर अपने पास 3 है। तो अगर मैं बोलता हूं इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तो आप कहोगे इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर सबसे बड़ी लेते हैं, 3 की पावर अपने पास 4 आएगा और 5 की पावर अपने पास 7 आएगा। ऐसे इसका एलसीएम आएगा, ये आप लोग बताओगे। जैसे ही मैं आपसे बोलता हूं कि मैं ये नंबर अगर देखना दोनों में से पावर ढूंढते हैं, कॉमन होना जरूरी नहीं है, दोनों में कॉमन होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में कॉमन हुआ होगा। ये यहां पर हम लोग ऐसा ढूंढते हैं कि यहां पर अपने पास ये जो है, ये इसको भी मैं एक बार मिटा देता हूं आपको ताकि और सही समझ में आए, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। पहले मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे ही मैं आप लोगों को कहूंगा कि 2 की पावर और 3 की पावर और हाईएस्ट पावर लेनी है तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 यहां से ले ली और 3 की पावर 4 यहां से ले ली। अब अगर हम लोग यहां से इस चीज को मिटा देते हैं, अब अगर हम लोग यहां से इस चीज को मैं हटाई दूं, इस चीज को यहां से मैं मिटाई दूं तो क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इस टाइप से अगर कभी भी आपके पास हो तो याद रखना, क्या ध्यान रखना, तब मैं आप लोगों को कहूंगा सभी लोगों को कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 एकदम ठीक है। तो मुझे बताइए एलसीएम अगर ये आ गया तो यहां से 3 की पावर 4 तो यहां से आया पक्का, 3 की पावर 4 तो यहां से आया है। इस n2 का मान कौन सा हो सकता है, तो आप कहोगे सर इसमें 2 की पावर 4 तो होना ही होना चाहिए क्योंकि 2 की पावर 4 तो पक्का यहीं से आया है, क्योंकि यहां तो 2 की पावर 3 है। क्या बोलिए एकदम ठीक है क्या। उसके बाद मैं कहूंगा 3 की पावर क्या होगी, तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर 3 की पावर आप 0 ले लो, मतलब 3 लो ही मत, तो भी एलसीएम यही है। दूसरा बच्चा कहेगा सर एक काम करो 2 की पावर 4 तो ठीक है, 3 की पावर 1 ले लो तो भी एलसीएम यही होगा। अपने पास यहां से 2 की पावर 4 तो यहां से आ जाएगा और 3 की पावर 4 ऊपर से आएगा, ये संख्या से भी एलसीएम यही होगा। ये जो नंबर एक बच्चा कहेगा सर ये ले लो तो भी एलसीएम यही रहेगा। 2 की पावर 4 यहां से आएगा, 3 की पावर 4 यहां से आएगा, 3 की पावर पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, 3 की पावर बस 5 नहीं ले सकते, 3 की पावर 4 तक कुछ भी आप लोग ले सकते हो, 3 की पावर आप लोग 3 ले सकते हो और अगला जो है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ये n2 का मान ये पॉसिबल है। n2 की वैल्यू 2 की पावर 4 और 3 की पावर 5 अगर ले ली तो फिर यहां 3 की पावर 5 यहां से आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना अपने पास 3 की पावर 4 तक यहां तक ले सकते हो, तो वैल्यू 1 पॉसिबल है, 2 3 4 और 5, इसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है 5। तो हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर 4 तो फिक्स हो गया, इसको चेंज नहीं कर सकते और इसकी पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 और 4 तक से टोटल 5 नंबर अपने पास होते हैं। तो इसकी जो पावर आती है उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं, 500 कितना आएगा 5। बोलिए थोड़ा सा बेसिक आप लोग समझ पाए हो क्या। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं इसको। ये तो था एक एग्जांपल मैंने दिया, n2 को 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब है, ये n2 जो है वो 12 का क्यूब है, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। ये जो n1 नंबर अपने पास है 17 28 जो 12 का क्यूब है और 12 का जो क्यूब होता है वो इसका मतलब 4 गुना 3 का क्यूब है, तो 3 4 की पावर 4 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर पावर अपने पास 3 है और 3 की पावर अपने पास 3, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है, सॉरी ये जो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 6 इंटू 3 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 है ना। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। तो पहला नंबर जो अपने पास होगा वो अपने पास है 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर अपने पास 3। n2 क्या होगा, इसका अगर एलसीएम जो अपने पास है तो एलसीएम याद रखना 3 से इंटू किया, सिर्फ ये 3 से इंटू करोगे तो अपने पास यही आएगा, 3 से इंटू करते ही अपने पास 28 गुना 3 84 और 17 गुना 3 51, 3 से इंटू किया है तो इसका मतलब ये जो होगा वो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 होगा। तो मुझे आप लोग बताइए एलसीएम अगर अपने पास ये है, यहाँ से 2 की पावर 6 तो यहाँ से आ गया और 3 की पावर यहाँ तो 3 है और यहाँ 3 की पावर 4 है, इसका मतलब मुझे बताइए कि 3 की पावर 4 जो है वो पक्का यहाँ से आया होगा क्या। ये बात हमें समझ में आ गई कि 3 की पावर 4 यहाँ से आया है और 3 की पावर 2 की पावर 6 एलसीएम में यहाँ से आया है, तो 2 पर ये डिपेंड ही नहीं करता, 2 की पावर 0 भी आप लोग ले सकते हो, 3 की पावर 4 क्योंकि यहाँ से लेना है, बाकी तो अपने पास ऊपर से 2 की पावर 6 ऊपर से है तो 2 की पावर 1 भी ले सकते हो, 3 की पावर 4 है 2 की पावर आप लोग 2 भी ले सकते हो, 3 की पावर 4 है, ये इसके कितने मान संभव ऐसे, तो ऐसे 3 की पावर 4 और 2 की पावर 6 तक ऐसे 7 मान संभव होंगे, 0 1 2 3 4 6 तक, 0 से अगर शुरुआत हुआ है तो 6 तक टोटल 7 मान संभव होंगे। तो 3 की पावर 4 तो अपने पास फिक्स हो गया यहाँ पर ये रहा और उसके अलावा 2 की पावर 6 अपने पास 3 की पावर 4 फिक्स हो गया, बचा 2 की पावर 6, तो इस 6 में एक ऐड कर दिया करो तो अपना आंसर कितना आ गया 7, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या आप तो समझ पाए हो क्या। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया है और कैसे आपको ये चीज आएगी, बोलिए एकदम ठीक है क्या। दूसरा, एक बच्चे को जो डाउट या प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 में है, उस पर हम लोग चलते हैं और फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। 40 तक अगर कोई भी डाउट आपको हो, मैंने कल की क्लास में कहा था 40 तक, क्योंकि वैसे के वैसे सारी क्वेश्चन 100 तक ऐसे ही है, 100 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको करने चाहिए ताकि फिर मैं 101 से क्वेश्चन आप लोगों को करवा सकूं और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन धीरे धीरे आपके लिए आसान बनने शुरू हो जाएंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन अपने लिए आसान है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास ये जो है ये अपने पास 11 into 7 है, ये अपने पास सबसे पहले ये बताओ अगर कोई भी 3 नंबर अगर है n1 into n2 into n3, अगर आपके पास कभी भी ऐसा है n1 into n2 into n3, मुझे आप लोग ये बताइए साथ ही ये जो नंबर अपने पास HCF और LCM, ये नंबर कितना है, तो ये नंबर अपने पास LCM जिसका जो HCF है वो तो अपने पास है कितना है 11 और इसका जो LCM है वो अपने पास कितना है, LCM में 11 तो होता ही होता है, 3 नंबर अगर है 11 into a अपने पास LCM अगर ये है तो हमें पता है कि 3 नंबर अगर है तो 11 into a अपने पास है, n2 यानी 11 into b अपने पास है और n3 यानी 11 into c अपने पास होना चाहिए, ये अपने पास 3 नंबर होते हैं। अगर अपने पास HCF आ गया तो 11 into a 11 into b और 11 into c ये अपने पास 3 नंबर होते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग मिलकर, जिस बच्चे ने मदन यादव आपने पूछा था ये क्वेश्चन, मुझे बताओ इसका जो LCM होगा वो 11 into a into b into c का यही होता है क्या, जो हमें दिया हुआ है 3465 ये हम लोगों को दिया हुआ है। 11 से ये कट जाएगा, 11 से कट रहा है 3 बार, 11 से कट रहा है 1 बार और 5 बार, a into b into c जो आ गया अपने पास वो आ गया 315। मुझे आप लोग ये समझा दो छोटी सी बात, a का जो मान दिया वो 77 दिया हुआ है, n1 77 है तो क्या 11 गुना 7 ही है क्या, ये 99 है, इसका मतलब ये 11 गुना 9 है क्या। ठीक है, तो a और b का मान हम लोगों को दे दिया है 7 और 9 है, ये तो 11 तो कट गया है, into c बराबर 315 अगर है तो c का मान मुझे बताइए कि 5 ही होना है क्या, और c की वैल्यू अगर 5 यहाँ पर रखोगे तो तीसरी वैल्यू जो संभव है, वैल्यू जो पॉसिबल है वो क्या अपने पास 55 होनी है क्या, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या।
क्या ये तो क्वेश्चन आपके पास आसान था? कल मैंने फॉर्मूला लिखाया था 77 पहला नंबर गुना दूसरा नंबर इंटू 3 नंबर अगर हो तो फिर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं 11 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर इंटू 11 गुना 11 दो बार आएगा एचसीएफ। अगर 3 नंबर होते 2 बार, 4 नंबर होते 3 बार और इंटू एलसीएम 3465। बोलिए याद है क्या? तो 11 से कट जाएगा 7 बार और 11 से कट जाएगा 9 बार और ये इसका भाग दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55। यही अपना आंसर हमें सोल्व करना था। बोलिए एकदम ठीक है क्या? समझ आ गया ना? एक बच्चे ने और किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है क्या? कोई 40 तक अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल नॉन कोप्राइम नंबर, नॉन ये सहभाज्य संख्या अपने पास है, भाज्य संख्या कर लो। दो भाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर ये है नॉन कोप्राइम नंबर का मतलब अपने पास कंपोजिट नंबर। एक तो होता है कोप्राइम नंबर, एक अपने पास होता है नॉन कोप्राइम नंबर। अगर अपने पास है यहाँ पर नॉन कोप्राइम नंबर है यानी कि अपने पास कोप्राइम एक दूसरे के साथ दो नंबर ऐसे नंबर जो मतलब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से वापस से। कोप्राइम नंबर जो होते हैं वो वाले नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ अपने पास 1 हो। कोप्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ जो है वो अपने पास 1 है भाई। दो नंबर की बात कर रहा हूं आपकी बात असहभाज्य संख्या है, ठीक है। ये अपने पास नाम देख लेना, नॉन कोप्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग ये बोलते हैं, लेकिन आप समझ लो कि वो होता क्या है। समझ जाओगे तो अच्छे से आप लोगों को पता लगेगा। जैसे अपने पास 21 और अपने पास जो 24 है, 24 नहीं 25 जो है, दोनों कोप्राइम नंबर है। ये एक दूसरे के साथ तो प्राइम तो नहीं है। ये 21 जो है वो भी अपने पास प्राइम नहीं है और ये अपने पास ये 25 जो है ये भी प्राइम नहीं है ना। तो 21 प्राइम है, लेकिन इनका जो एचसीएफ अगर एक है, इन दोनों का एचसीएफ अगर एक है तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग कोप्राइम नंबर, यानी कि यहाँ पर कोप्राइम नंबर है। अब नॉन कोप्राइम नंबर क्या होंगे? जिनका एचसीएफ अपने पास एक नहीं होगा, उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, फैक्टर और भी संख्या हो सकती है। तो मुझे बताइए कि अपने पास नॉन कोप्राइम नंबर अगर है तो इसका मतलब हमें 1 और 117 नहीं लेना पहली बात, क्योंकि 1 और 117 अगर ले लिया तो इनका एचसीएफ जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर हो जाएंगे, जबकि हमें तो नॉन कोप्राइम नंबर बोला है। नॉन कोप्राइम नंबर अगर बोला है सहभाज्य संख्या अपने पास अगर नॉन कोप्राइम नंबर बोला है तो इसका मतलब इसका दूसरा फैक्टर करना पड़ेगा। 39 गुना 3 भी है क्या? 117 39 into 3 होता है। तो क्या इसका जो एलसीएम आपकी बार 39 और 3 अगर ले लोगे दो नंबर तो इनका जो एचसीएफ है वो एक नहीं है, इनका एचसीएफ 3 है। इनका एचसीएफ 3 है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है अपने पास फिट बैठ रही है कि नॉन कोप्राइम नंबर हो गए। अब ये वाले पेयर नहीं लेना, इसके दो पेयर बनेंगे, ये भी ले सकते हो। इनका एचसीएफ 1 होते ही ये कोप्राइम हो गया, जबकि हमें तो नॉन कोप्राइम नंबर लेना है तो अपने पास यहाँ पर ये वाला लेना पड़ेगा। तो 3 और 39 का एलसीएम 39 होगा। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? एक बच्चे को 34 में भी है। अभिषेक 34 है, 35 है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 कर लो, दोनों ही कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 2160 है और इनका जो महत्तम समापन है वो 12 है। इस प्रकार से कितनी संख्या अपने पास पॉसिबल है, ये हम लोगों से वो पूछना चाह रहा है। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? हम लोग इसको बोलेंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ, पहला नंबर हम लोग लेंगे n1 बराबर 12 into a, दूसरा नंबर n2 हम लोग लेंगे 12 into b। तो यहाँ पर 12 into a 12 into b दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है वो 2160 हम लोगों को दिया हुआ है। ये हम लोगों को दिया हुआ है 12 से कट जाएगा 18 टाइम 180 और 12 से कट जाएगा 15 टाइम। तो a into b दो ऐसे नंबर हैं जिनका गुणनफल अगर 15 है तो मुझे बताओ a और b के वैल्यू पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी है? 1 और 15 हो सकता है a और b का मान, और 3 और 5 हो सकता है a और b का मान। इसके अलावा पॉसिबल है क्या? तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? दो पेयर बनेंगे। ये अपना आंसर है। 38 देख लो, ये ऐसे ही क्वेश्चन अपने पास है। चलो देख लो। तो पहली संख्या में अगर दो का भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। इसका मतलब पहला नंबर जो होगा वो 88 होगा क्या? पहली संख्या में अगर भाग दिया जाए तो अपने पास भागफल जो आता है वो अपने पास 88 आता है। दो संख्या अपने पास है यहाँ पर एचसीएफ और लघुत्तम समापन ये है। यदि पहली संख्या में दो का भाग दिया जाए तो 88 आता है। तो पहला नंबर 88 है तो दूसरा नंबर अपने पास n2 है, बराबर हम लोग लिखेंगे 44 into 264। तो यहाँ पर n2 की जो वैल्यू होगी 44 से कट जाएगा दो बार और n2 का जो मान होगा वो क्या अपने पास 132 होगा क्या? n2 ही पूछा है, 132 हमारा आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 39 देख लो। दो संख्याओं के समकोण का अनुपात, दो संख्याओं का जो नंबर्स है पेयर जो दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है x/y और इनका एचसीएफ जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है z। तो एलसीएम जो होगा वो मुझे बताइए, एलसीएम जो होता है वो क्या अपने पास z into x into y होता है क्या? z into x into y, इसको क्या पूछ रहे हो भाई? x into y into z, ये अपना आंसर है। दो संख्या है n1 अपने पास है एचसीएफ into a, n2 अपने पास है एचसीएफ into b। तो कभी भी अगर ये लिखे अपने पास किसका जो अनुपात होगा n1 और n2 का अनुपात, और एलसीएम जो होता है वो अपने पास होता है a अनुपात b। तो यहाँ पर अपने पास अनुपात b नहीं, h into a into b, ये अपने पास एलसीएम होता है। अगर आपको पता हो तो ये चीज होती है। और इनका जो रेशियो होता है n1 और n2 का वो होता है a अनुपात b। आपके पास रेशियो भी दिया हुआ है, बस वो x अनुपात y दे दिया और एचसीएफ की जगह h नहीं देकर उसने इसकी जगह z दे दिया, ये अनुपात xy दे दिया। तो तीनों को इंटू करते आंसर आ गया। बताइए कहां दिक्कत थी इसमें? तो चलिए आगे से हम लोग शुरुआत करते हैं 41 से। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग कीजिए, आपसे हो जाएगा, कोशिश करो करने की अभी। दो संख्या एचसीएफ और एलसीएम जो है 27 और 405 है। यदि उनमें से एक संख्या में 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। अन्य संख्या क्या होगी? शेषफल 4 आता है, भागफल कितनी बार भाग गया नहीं पता। तो दो नंबर अगर आपको पता है तो n1 जो हम लोग मानेंगे वो हम लोग मानेंगे 27 into a, क्योंकि एचसीएफ h into a होता है, और n2 जो मानेंगे हम लोग वो मानेंगे 27 into b।
और एलसीएम 405 दिया हुआ है, एलसीएम का फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी बराबर 405 अगर है तो ए इंटू बी जो आएगा यहाँ से वो आ जाएगा एक बार भाग गया और 5 बार भाग गया, यानी कि आ जाएगा 15। तो ए इंटू बी अगर 15 है, इसका मतलब मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपने पास पेयर जो बन सकते हैं वो 1 और 5 बन सकते हैं, 1 और 15 बन सकते हैं, 2 पेयर बन सकते हैं, 3 और 5 अपने पास बन सकते हैं। ऐसे इंटू करने पर 15 ए और बी का मान सोच रहा है, 1 और 15 हो सकता है और 3 और 5 हो सकता है। अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर 27 इंटू ए अगर है तो दो नंबर जो बाहर आएंगे, एक तो आएगा 27, यहाँ से एक तो 27 आएगा और दूसरा 27 इंटू 15 405 आ जाएगा। ये पेयर अपने पास ये नंबर भी दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरा अपने पास जो आएगा 27 इंटू 3 81 अपने पास आएगा और 27 इंटू 5 135 अपने पास आएगा। इन सभी में से ऑप्शन कौन सी संख्या है? ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 135 है। ये अपना आंसर आ गया और ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ऐसे कैसे, मान लो ये जो ऑप्शन था ये यहाँ पर चेंज कर देता, इस प्रकार से लिख देता। अगर इन ऑप्शन को चेंज करके, ये तो चलो अपने ऑप्शन बनाया आपने खुद ने, अगर यहाँ पर एग्जाम में हम लोग बैठे हैं और ऑप्शन अगर ऐसे आ जाए तो क्या करते फिर हम लोग बताओ? अगर ऑप्शन 27 भी आ जाता, ऑप्शन 405 भी आ जाता और ऑप्शन अगर 81 भी अगर आ जाता, ऐसे ऑप्शन अगर होते आपके क्वेश्चन के, तो हम लोग कैसे सोल्व करते? ये हम लोगों से वो पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा अगर कभी भी आ जाए तो हमें दूसरी लाइन, आपको पता है कि एक पेयर ये वाला बनेगा और एक पेयर ये वाला बनेगा, इन दोनों में से एक पेयर हट जाए, उसके इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन वो देगा। इसमें से एक पेयर हट जाए तो बताइए शेष वाला अगर 4 है तो अन्य संख्या क्या है? तो मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर 27 को क्या आप लोग 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या अपने पास 4 बच रहा है क्या? तो आप लोग भाग देकर देखोगे, आप कहोगे सर रिमाइंडर 4 नहीं बच रहा, इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती। 405 में अगर अपने पास 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या 4 बच रहा है क्या? तो आप कहोगे कि अपने पास सर ये वाला जो नंबर है 4 रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो ये वाली संख्या नहीं हो सकती। 81 में 4 का भाग देने पर 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 4 है क्या? तो आप कहोगे हां सर यहाँ पर रिमाइंडर 4 है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो एक नंबर अगर 81 है तो अन्य नंबर बताइए, ये पूछा है। तो शेषफल 4 है तो अन्य संख्या बताइए, जो शेषफल 4 है ना उससे अन्य संख्या बताइए, दूसरा नंबर बताइए। इसका मतलब पेयर ये वाला होगा, ऊपर वाला पेयर नहीं होगा, पहली बात कट गया। एक नंबर अगर यहाँ 4 का शेष बचा तो दूसरा नंबर बताइए, तो भी हमारा आंसर यही होगा 135। बताइए एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलो करो क्वेश्चन नंबर 42। लोकेश भाई अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो है नहीं, जनवरी 4 जनवरी के आसपास का है। तो देखो वैक्सीन कब आता है कब नहीं आता, ऑफलाइन का तो कब खुलने का है। तो मुझे बताइए ऐसी दो संख्याएं याद करो जिनका एलसीएम और एचसीएफ तो ऑप्शन मेथड से कर सकते हो इसको। तो इनका तो दोनों का एचसीएफ अपने पास, ये तो संख्याएं चेंज होगी हिंदी और इंग्लिश में, कोई बात नहीं है। 68 और 23 हिंदी में संख्या अलग क्यों दे रहा है पता नहीं वो, ये अपने पास अलग हो गई। हाँ ये अपने पास 78 और 13 अपने पास, अच्छा दो ऑप्शन दे रहा है, दो ऑप्शन ही दो संख्या दे रहा है, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग दे रहा है अपने पास, दो हिंदी इंग्लिश अलग से नहीं दे रहा है। ऑप्शन ऐसे लिखा था पहले हिंदी पहले इंग्लिश फिर हिंदी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है, दो ऑप्शन दे रहा है। ये अलग संख्या क्या ये और ये पेयर पॉसिबल है क्या? नहीं क्या ये और ये पेयर पॉसिबल है क्या? एचसीएफ 39 का एचसीएफ 39 का, इनका एचसीएफ 39 आएगा, इनका एचसीएफ 39 आएगा, तो ये अपना डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है तो छोटा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन मेथड से आप लोग कर लेना। या अगर आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन से कैसे कर ले, हमें तो पूरा बेसिक बताओ। अपने पास पहला नंबर अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो 13 इंटू ए मानोगे, और उम्मीद है ये चीज तो आपको याद होगी 13 इंटू आप लोग बी मानोगे। और यहाँ पर n1 इंटू एलसीएम जो होता है 78 दिया हुआ है, तो होता है 13 इंटू ए इंटू बी बराबर अपने पास 78 अगर है तो 13 से 6 टाइम, तो ए इंटू बी बराबर अगर 6 है तो ए और बी का मान क्या क्या हो सकता है? तो 1 और 6 हो सकता है और 2 और 3 हो सकता है। तो जब 1 और 6 रखोगे तो 1 रखा तो 13 और 6 रखा तो 78, ये आ गया। 2 और 3 अगर रखोगे तो 39 और 26 अपने पास ये आ गया, तो डी हमारा आंसर आ गया। क्या दोनों तरीके से कर लोगे क्या? लोगे सभी जल्दी आएगा, अभी कोई फिक्स डेट तो नहीं है लेकिन जल्दी शुरू करेंगे। हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पता लग जाए कि जनवरी में ओपन होगा या नहीं होगा। अगर ओपन होगा तो फिर मैं ऑफलाइन ही शुरू करूंगा बैच नया, खुलते ही अगले दिन एक दो दिन बाद शुरू होगा, और अगर नहीं खुला तो फिर ऑनलाइन शुरू करेंगे। थोड़ा सा वेट और कर लो, उनको बोल दो। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 43, क्योंकि बैचेज जो है वो फिर डेली शुरू होते हैं नहीं। करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर दीप सिंह, दीप शाह। यहाँ पर यदि दो व्यंजकों का लघुत्तम समापन अपने पास एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो ये दिया हुआ हम लोगों को, और उनमें से एक अगर ये है देन फाइंड द सेकंड नंबर। दूसरा हमारे पास क्या होगा? तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी भी आप लोगों को सिखाया था कि एक्स स्क्वायर एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। ये अपने पास एलसीएम इतना है और एचसीएफ है अपने पास x + 1। एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, तो ये अपने पास होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और दूसरा नंबर अपने पास ये मान लो n2। अब हमें ये जो चीजें हैं इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, इसके फैक्टर हम लोगों को करने पड़ेंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि दो ऐसी संख्याएं जिनको इंटू करने पर तो 8 है और ऐड करने पर 6 है। ऐसे हमें द्विघात समीकरण अलजेब्रा या तो आपने पढ़ लिया होगा, आगे पढ़ लोगे। द्विघात समीकरण सोल्व करने का तरीका, ऐड करने पर 6 है और इंटू करने पर 8 है, तो 4 और 2 होंगे, तो इसका मतलब +4 और +2 अगर है तो x का मान निकालना है तो x की वैल्यू -4 और -2 होगी। लेकिन हमें तो x का मान नहीं निकालना, अगर +4 है तो x + 2 होगा एक तो, और दूसरा होगा x + 2। ये आगे वाला x + 1 का होल स्क्वायर अपने पास चली रहा है। ऐड करने पर अपने पास 3 है और इंटू करने पर 2 है, तो नंबर होंगे 2 और 1। तो एक तो पॉजिटिव है तो x + 2 होगा और दूसरा अपने पास x + 1 होगा, इंटू अपने पास n2 तो चलेगा। x + 1 से x + 1 कट जाएगा, x + 2 से x + 2 कट जाएगा, तो n2 बराबर आगे इसको जब इंटू करोगे इससे इंटू करोगे तो x स्क्वायर, 4 का यहाँ इंटू करोगे तो 4x + 1 5x, और 4 का 1 से इंटू करोगे तो 4। सोल्व करने पर ये हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर + 5x + 4, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्लास तो आपके पास एकदम ठीक चल रही है क्या? तो फैक्टर आपको करने आते होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 44।
दो सकारात्मक पूर्णांक 3:4 में है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 1:12 के रेशियो में अगर है, यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 44 अगर है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि उनका सम क्या होगा। तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 44 है, यहाँ रेशियो में अंतर अपने पास 11 का है, तो 11 की वैल्यू अगर 44 दी हुई है तो 1 की वैल्यू 4 होगी। 1 की वैल्यू 4 होगी, इसका मतलब एचसीएफ जो मान सकते हो वो तो अपने पास मान सकते हो 4, और जो एलसीएम मान सकते हो वो अपने पास कितना मान सकते हो 48। क्या एकदम ठीक है? क्या डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस अपने पास 11 है, 11 की वैल्यू 44 अगर है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, तो 1 की वैल्यू 4 होगी और 12 की वैल्यू होगी 48। यदि सकारात्मक पूर्णांक दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अनुपात 3:4 अगर है, तो एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला होता है h इंटू अपने पास h इंटू a इंटू b बराबर, यानी कि a और b का रेशियो है बराबर होता है एलसीएम। तो h का मान अपने पास 4 है, यहाँ पर h का मान अपने पास 4 है, ठीक है, वो तो अपने पास सही। तो यहाँ से एलसीएम अगर आपके पास आ गया तो क्या दोनों नंबर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये मैंने कहीं पर गलती तो नहीं कर दी? यहाँ से तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया और दोनों नंबर्स का योग जो अपने पास आ गया है वो तो अपने पास 12 इंटू 4 48 ही अपने पास 4 और 7 28 अपने पास आ गया। ये अपने पास कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हम लोगों ने? ऑप्शन ही गलत है इसके। यहाँ पर 3:4 के रेशियो में है और एचसीएफ जो है वो अपने पास ये है 1:12 के रेशियो में है। 11 की वैल्यू 4, तो 1 का मान 44, तो 1 का मान 4 है, 4 और 48 आ गया। एचसीएफ अगर 4 आ गया तो दोनों संख्याओं का योग 12 होगा और एक अपने पास 16 होगा, तो आंसर 28 इसमें ऑप्शन में अपने पास है नहीं, उसको आप लोग ठीक कर लेना भाई। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसको सही कर लेना, इसके ऑप्शन ठीक कर लेना, ये कहीं पर ऑप्शन में ही मिस्टेक है, हम लोगों ने तो पूरा का पूरा ठीक किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखो करो आप लोग, पढ़ो। करवा देंगे दीपक भाई। मुझे आप लोग ये बताइए कि ये क्वेश्चन तो कर लोगे क्या? दो संख्याओं का गुणनफल अपने पास 35828 है, अपने पास संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 26 को यहाँ लाकर डिवाइड करना है और वही अपना आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर जब भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि 6 का और उस क्वेश्चन का आंसर का लास्ट डिजिट अपने पास क्या 6 को किससे गुणा करूं कि 8 अपने पास आए, तो ये 3 और इन दोनों को आप लोगों को सोचना पड़ेगा उस कंडीशन में, क्योंकि अपने पास ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इतना 10 में भाग दोगे तो इतना बड़ा कहां से आएगा? ये तो अपने पास 9 लाख से ऊपर चला गया और ये 35,000 ही है। ये अपने पास वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि 9 का 6 से गुणा करोगे तो 54, तो सिर्फ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिर आप लोगों को अनुमान लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर 1000 से गुणा करते 26,000 अगर आता है तो 1000 से थोड़ा सा या तो डिवाइड कर लेना, 26 का पाड़ा बोलकर, या 13 से 2 बार, एक बार 2 से काट दो, फिर 13 से काट दो। या आप लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई ये इसको 1000 से गुणा करो तो 26,000 होता है, और ये 3000 से ऊपर अगर है तो 26 गुना 3 तो 78,000 से भी ऊपर चला जाएगा 3 से गुणा करते, यानी कि ये अपने पास ऑप्शन है। ऐसा आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, वहां पर अगर चाहो तो 1378 ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलो कि एकदम ठीक है क्या? अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 46। दो संख्याओं के लहसे व मैसे का योग ये है, यदि उनका अनुपात 11:16 अगर हो तो उनका मैसे और लहसे का अंतर क्या होगा? चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 46। ज्यादा नहीं तो फंसू से ही खुश हो रहा है। कौन तू? यार मेरे कमरा में जाओ तो फंस जाऊंगा भाई, तेरा हाथ जोड़ो भाई। वो पता है सारा खुश ले रहा है। आसान क्वेश्चन ध्यान रखना, दो संख्याओं के लहसे व मैसे का योग जो है वो अपने पास ये है और ये संख्या 11:16 के रेशियो में है। तो पहला नंबर अगर मानना चाहो आप लोग तो वो होगा HCF × 11, और दूसरा नंबर अगर मानना चाहो आप लोग तो वो होगा HCF × अपने पास कितना 16, और यहाँ पर अपने पास एलसीएम जो होगा वो अपने पास होगा 11 HCF × 11 × अपने पास 16। तो यहाँ से दोनों का जो सम है HCF का और इसका जो सम दिया हुआ है HCF + LCM × 16 × 11 बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 4956, ये हम लोगों को गिवन है। HCF में बाहर कॉमन ले लूंगा, ये बचेगा 1 और 16 × ये बचेगा अपने पास 176 बराबर अपने पास 4956 है, तो अपने पास HCF × 177 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 4956 है। इसको आगे सोल्व करके क्या HCF का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? इसको आप लोग सोल्व कर लेना, यहाँ पर ये आ जाएगा 28। तो HCF की वैल्यू अगर अपने पास 28 है तो मुझे बताइए H दोनों का सम अपने पास दिया हुआ है और HCF सोल्व करने पर 28 अगर आ गया तो LCM जो होगा इसमें 28 माइनस करोगे तो 4928 होगा क्या? और दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोगों से पूछा है तो दोनों के बीच में उसमें से 28 माइनस करोगे तो ये हमारा डी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, और ये सही है क्या? आगे हम लोग और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47, ये इसी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, बस अब आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए अपने पास दो पूर्णांक p और q दोनों ही 60 से बड़े हैं, जिनका गुणनफल अगर ये है, अगर HCF अपने पास 16 है तो पूर्णांकों का योगफल आप लोग बताइए। तो मुझे आप लोग ये बताओ, पहला नंबर होगा 16 × a, दूसरा नंबर होगा 16 × b, इनका गुणनफल हम लोगों को दिया हुआ है अपने पास 7168। तो मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ से क्या आप लोग सोल्व करके a और b का मान निकाल सकते हो क्या? a और b का मान रखोगे तो पहला नंबर 16 × a और वो वाले लेने, ये कंडीशन क्यों डाल रहा है? ये चाहता है कि यहाँ से दो पेयर बनेंगे और दो पेयर अगर बने तो उसमें से एक पेयर हटाना ताकि दोनों नंबर 60 से बड़े आ सके, वो वाला पेयर लेना है। और ये आप सोल्व करोगे भाई, अब कैलकुलेशन आप लोग करोगे घर पर बैठकर, a और b का मान निकालना और वो 16 से दोनों अपने पास 60 से बड़े आने चाहिए, वो वाला लेना है ताकि एक पेयर कट जाए। इसके दो पेयर भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वो वाला पेयर लेकर चलना है जो वहां से कट जाए, ध्यान रखना आप लोग। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 48, चलो करने की कोशिश करो, पढ़ो आप लोग। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक कंडीशन दे देगा, जब भी दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर अगर बनेंगे तो एक कंडीशन वहां पर वो लिखता है ताकि प्रत्येक बच्चा वहां पर ये कर सके। जैसे इसने दे दिया कि ऐसी दो संख्याएं जो 21 से बड़ी हैं, उनका लहसा व मैसे 21 गुना अपने पास
ए इंटू बी बराबर अपने पास ये आ गया 3003, ये हमें गिवन है। यहाँ से मुझे बताइए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व करके ए इंटू बी की वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो क्या? जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ए इंटू बी का मान, क्योंकि 21 की टेबल तो अपने पास है एक बार, और बचेगा अपने पास 9, 21 गुना 4 84 और अपने पास 6 3, ए इंटू बी बराबर 143 अगर अपने पास आ गया है तो मुझे आप लोग ये बताइए इसका पेड़ तो एक 1 और 143 भी बन रहा है, लेकिन 1 और 143 अगर रखोगे आप लोग तो n1 का मान अपने पास 21 गुना a है और n2 का मान अपने पास 21 गुना अपने पास b है। तो 21 गुना 8 अगर रखोगे तो 21 ही आ गया, दूसरा 21 into 143 ये तो अपने पास बड़ा चला जाएगा, लेकिन ये 21 से छोटा आ गया, 21 से बड़ी 21 के बराबर आ गया, 21 से बड़ा होना चाहिए तो मतलब पहला पेड़ नहीं बन सकता। दूसरा 11 गुना 13 भी होता है, तो 11 गुना 13 पहला नंबर अपने पास जो होगा वो होगा n1 बराबर 21 into 13 11 और दूसरा नंबर जो होगा वो अपने पास 21 into 13, दोनों को आप लोगों को ऐड करना है, 21 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ऐड करोगे तो 24 इंटू कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप लोग देखते जाओगे इन क्वेश्चंस को, करते चलोगे, कैलकुलेशन अब मैं आपके लिए करूंगा नहीं, अब तो मैं इन चीजों को फटाफट सोल्व करते जाता हूं। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, आते रहेंगे, हम लोग सोल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। 4 व 3 है, दो संख्याओं का लसागु में से का गुणनफल ये है, उन संख्याओं का रेशियो अपने पास ये है 3:4, n1 बराबर अपने पास h into 3 है, n2 बराबर अपने पास h into 2 है, एलसीएम जो होता है वो अपने पास h into 3 into 2 ये होगा, ये अपने पास एलसीएम होगा। तो मुझे बताइए एचसीएफ जो है h into ये अपने पास h into 3 into 2 बराबर अपने पास होगा 24300। मुझे बताइए सोल्व करके कि आप लोग h स्क्वायर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आपको यहां से मैं h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, यहां से अपने पास सोल्व कर लेना और अपने पास वैल्यू आ जाएगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 4 और 3 दिया हुआ है भाई, ये 4 और 3 दिया हुआ है, ये गलती मत कर देना नहीं तो फिर लास्ट तक सोल्व नहीं होगा। 4 और 3 दिया हुआ है तो यहां से ये 12 से आसानी से कट जाएगा, 12 से कट रहा है 2 बार 0 5 बार 2025 ऐसा अपने पास आ जाएगा h स्क्वायर बराबर। तो h का मान 45 और h का मान 45 अगर आ गया तो आप लोग एचसीएफ पाएगा, अब एलसीएम भी निकाल सकते हो और दोनों का सम पूछा है, आसान क्वेश्चन है। चीजें भाई ये सोल्व आपको खुद को करना है, ये चीज आप खुद सोल्व कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस एक ही टाइप के अगर ये है, और कल की क्लास में भी मैंने यही पढ़ाए थे, आज प्रॉब्लम भी करवा दी है, क्वेश्चंस भी मैं बता रहा हूं। देखिए आप लोग 50 नंबर करने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान रखना अपने पास दो पूर्णांकों का एलसीएम जो वो अपने पास ये है, तो उनका मैसा क्या होगा, एचसीएफ अपने पास क्या होगा, ये जो एलसीएम है ये अपने पास एक प्राइम नंबर है, ये अपने पास जो है एक प्राइम नंबर अपने पास, और जब भी ये प्राइम नंबर अगर हो तो दूसरा नंबर कुछ भी हो, दोनों का एचसीएफ जो होगा वो अपने पास 1 ही होगा, याद रखना। दो पूर्णांक इसका मतलब ये प्राइम नंबर अगर है और अगर ये एलसीएम है तो एक पूर्णांक 1 होगा और दूसरा अपने पास होगा 1237। और यहाँ पर इतना जल्दी आप लोगों को नहीं पता लगेगा अगर अभी में प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर चेक करने का तरीका अपने पास ये होता है कि आप लोग सबसे पहले तो ये करो कि इसमें 27 37 का भाग जा रहा है क्या, आपको सर नहीं जा रहा, क्या 19 का भाग जा रहा है क्या, आपको नहीं जा रहा, तो एक टिक करो और आगे बढ़ जाओ। दोनों का ही भाग अगर नहीं जा रहा है तो कोई भी नंबर अपने पास हो, निर्धारित तो नहीं किया जा सकता, निर्धारित तो कर ही सकते हैं लोग एचसीएफ, या तो अपने पास कोई नंबर बीच में 2 3 5 7 कुछ भी बड़ा नंबर आएगा, या दो नंबर का एचसीएफ हमेशा एक तो होता ही होता है। दो नंबर का एचसीएफ जो होगा वो तो हमें पता है एक तो होगा ही होगा, तो हम लोग यहाँ निर्धारित तो कर ही पा रहे हैं। तो इन दोनों का भाग अगर नहीं जा रहा क्वेश्चन एग्जाम में करने का तरीका, तो एक का इसमें भाग जा रहा है तो एक को टिक करो और आगे बढ़ो। वैसे आप लोगों को अगर याद है नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कभी भी कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि 6n + 1 - 1 की कंडीशन में है या नहीं है। तो ध्यान रखना कि इसको भाग देने पर मतलब एक प्लस का एक या माइनस का शेष बच रहा है या नहीं बच रहा। तो यहाँ पर अपने पास 1 2 3 7, हाँ ये इसमें भाग देने पर 6 का हमें समझ में आता है कि एक शेष बचेगा, 6 से भाग जाएगा 2 बार, 6 से 6 बार और एक शेष जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंफर्म प्राइम नंबर है क्या, 6n + 1 की कंडीशन में अपने पास आ गया, इसका मतलब हम लोग लिख कर नहीं दे सकते कि प्राइम नंबर है क्या, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ चेक कर सकते हैं ये हो सकता है। अब किस से डिवाइड करके देखेंगे, इसका अपने पास 14 का जो स्क्वायर अपने पास 40 का जो 35 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 12 25 स्क्वायर हम लोग चेक करते हैं। और इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर अपने पास है जैसे 2 3 7 और पूरी प्रोसेस में आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या होती है 11 13, उसके बाद है अपने पास 17 19 23 29 और अपने पास 31। क्या अपने पास इन सभी नंबर का इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इन सभी में से अगर किसी का भी भाग इसमें नहीं जाता है तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। प्राइम नंबर चेक करने का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा जो तरीका होता है वो इस टाइप से होता है, लेकिन इसमें पूरी प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे ऑप्शन मेथड से हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ ये अपने पास दोनों का भाग नहीं जा रहा, ऊपर वाले से डिवाइड नहीं हो रहा दोनों से, तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो ये अपने पास एचसीएफ आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग करने की कोशिश करो, चलो। दो धन पूर्णांक m और n का मैसेज 24 है और उसका गुणनफल अगर ये है तो m और n के समुच्चयों की संख्या कितनी संभव है। मुझे बताइए क्या गुणनफल जो होगा वो पहला नंबर 24 into a, दूसरा नंबर 24 into b बराबर अपने पास ये इसी टाइप की क्वेश्चन है 552। क्या आप लोग सोल्व करके यहाँ से a और b का मान निकालोगे क्या, और a और b का जो मान आप लोग निकालोगे तो ध्यान रखना यहाँ पर अपने पास a और b अब की बार a into b जो आ जाएगा वो 552 अपॉन अपने पास 24 into 24, तो ये अपने पास 4 से कट रहा है 6 बार और ये 4 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार 1 3 13 गुना 4 52 और अपने पास ये 8 से भी कट रहा है 8 से कट रहा है 8 से कट गया 3 बार और ये 8 से कितनी बार कट जाएगा 8 गुना 7 56 8 6 48 अपने पास 8 नहीं बेहतर 3 से कट रहा है कितनी बार 23 टाइम। तो ये अपने पास आ गया a into b बराबर 23 अपॉन 24 आ गया। क्या a और b का मान कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, a into b, a और b तो कोई भी पूर्णांक होते हैं क्योंकि रेशियो होता है, दोनों नंबर्स का रेशियो होता है h into a और h into b, ये तो दो नंबर का रेशियो होता है अपने पास, ध्यान रखना h से h कट जाता है, ये तो कोई रेशियो होता है, फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है। तो ऐसे कोई भी शर्तों को संतुष्ट नहीं करेगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो तुरंत समझना ऐसी कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा नहीं करेगा और नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लो वही सेम क्वेश्चन बस आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो आप लोग नहीं कर पाओगे।
दो संख्याओं का लहसे और महसे का गुणनफल 90 है। लहसे और महसे का योग ये है। यदि एक संख्या अगर ये है तो दूसरी संख्या उनका क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। करने की कोशिश कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा अपने पास क्वेश्चन है। देखो दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो महसे का 90 गुना है। एलसीएम जो है अपने पास एचसीएफ का 90 टाइम अगर है तो ये अगर एक्स होगा एचसीएफ तो ये होगा 90x। इन दोनों संख्याओं का लहसे व महसे का जो योग दिया हुआ है अपने पास यहाँ पर ये दिया हुआ है 4596 रेशियो में, या तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो या 91 90:1 90 गुना अगर है तो दोनों का रेशियो में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर x मानने की जरूरत ही नहीं, ये अपने पास अगर 1 है तो ये अपने पास 90 है और दोनों का सम दिया हुआ है तो 91 की जो वैल्यू है वो अपने पास दी हुई है 1456। तो क्या आप लोग एक की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। एक संख्या अगर 160 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, उम्मीद है कि आप लोग लिख लोगे कि पहला नंबर 160 दूसरा n2 बराबर अपने पास पहला नंबर 160 into n2 बराबर LCM into HCF और LCM into HCF बराबर आपके पास आएगा। यहाँ से सोल्व करना अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या, क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? इसमें से भाग दे दोगे तो ये 16 आ जाएगा, तो ये 90 into 16 अपने पास आ जाएगा। तो इसकी जगह 90 into 16, इसकी जगह 16 सोल्व करना है, वो फिर आपका काम है। देखिए अब ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें जो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, इनसे घबराना मत, बस करने की कोशिश करना। इसी पूर्णांक के लिए n के लिए इन दोनों का HCF किसके तुल्य होगा, तो इनमें से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। 22n + 7 है और 33n + 10 है बाहर, ना तो इससे कुछ कॉमन आ रहा है। HCF का मतलब तो वो होता है ना कॉमन बाहर है ना, अपने पास इससे बाहर कुछ कॉमन आ रहा है, किसी से कॉमन आ ही नहीं रहा। तो जब कॉमन नहीं आए तो उस कंडीशन में जो HCF होता है वो कितना होता है 1। जब भी दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आए तो उस कंडीशन में HCF 0 नहीं होता, उस कंडीशन में HCF 1 होता है, ध्यान रखना। हाँ जस्ट दूसरे क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल गई होगी ना, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल गई होगी। इसमें आपका लॉकडाउन में प्रैक्टिस के लिए कुछ ज्यादा क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, घर पर बैठे बैठे क्या करोगे, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपको पता होगा। तो बच्चों को एक ही टाइप के थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। कल भी मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, आज भी इसी टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ इंक्रीज कर दिए हैं। बाकी वो वाले क्वेश्चन सारे मिलेंगे इसमें, जो बुकलेट मदर्स एजुकेशन हब में दी थी। ये मत सोचना कि सर वो वाले क्वेश्चन कैसे हटा दिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस बुकलेट में मिलेंगे, इससे वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि घर पर बैठे बैठे आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ठीक है ना। तो ये मत सोच लेना कि सर हम लोगों को तो आपने मटेरियल दूसरा दे दिया और वहां पर वो मटेरियल था, इस मटेरियल से वो अपना वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड है। यहाँ एक्स्ट्रा कुछ और है इस क्लास में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है। तो 1 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन है, 100 तक के जो क्वेश्चन है उनको आप लोग करने की कोशिश करना, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कल की क्लास में पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से शुरुआत करेंगे, 101 से फिर हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। हम लोग